हेलो ग्रुपीज़। तो आज हम देखेंगे, बहुत दिनों से बात आ रही थी कि रोज़ की रिपोर्टिंग जो नए रोज़ लाते हैं उसे कैसे रिपोर्ट करें। तो जाहिर सी बात है कि मुख्य है कि कैसे लगाएं, मीडिया क्या होनी चाहिए, पॉट कितना बड़ा होना चाहिए, ये सभी चीज़ें बहुत अहम रहती हैं और उन्हें लगाना कब चाहिए। तो गुलाब के लिए मैं बता दूं, सबसे अच्छा टाइम होता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी। इन महीनों में आप गुलाब को लगा सकते हैं, ये इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है। और अमूमन किसी भी पौधे की ग्रोइंग पीरियड के समय आप अगर प्लांट लगाते हैं तो वो पौधा आपका कभी नहीं मरेगा। पहली बात। अब आपको बता दें कि कैसे हम गुलाब को पॉली बैग से नए पॉट में शिफ्ट करें। अब सबसे पहले आपको इस प्लांट के अकॉर्डिंग आपको पॉट का सिलेक्शन करना है। छोटा से छोटा पॉट में लगाने की कोशिश करें। जैसे ये लगभग 1 फीट का पौधा है, लगभग 1 फीट का पौधा होगा और उसे हम लगाएंगे 8-10 इंच के पॉट में। ये 8 इंच का पॉट है। 8 इंच के पॉट में लगाएंगे। इसके लिए मैंने इसके ड्रेनेज को कवर करने के लिए, प्रॉपर देखिए, ड्रेनेज को कवर करने के लिए कोयला लिया हुआ है। और इसके ड्रेनेज होल देखिए, ये बहुत सारे इसके नर्सरी पॉट में ये खास बात होती है कि ड्रेनेज होल अच्छे रहते हैं। इसको कवर करने के लिए मैंने कोयला लिया है। कोयले से मैंने इसे कवर कर लिया है। इसमें और कुछ नहीं लगाया, सिर्फ कोयला है इसमें। अब इसको लगाते हैं हम कुछ इस तरह से। अब देखिए, पॉट से पौधे को निकाल लेंगे। ये मैंने 10-12 दिन से पहले, ज़्यादा दिन हो गया, इसको लगा के रखा था। चूँकि इसमें कली थी, फूल आया नहीं था, तो मेरे को जानना था कि फूल कैसा दिखता है इसका। ये डच वैरायटी की गुलाब है, इसलिए मैं इतने बड़े पॉट में लगा रहा हूँ। अगर ये नॉर्मल वाला वैरायटी का गुलाब रहता तो इसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच के पॉट में लगाता। एकदम अधिकतम 6 इंच के पॉट में मैं शुरू करता हूँ। तो जब 1 साल 2 साल हो जाता है, रूट बाउंड हो जाती है अच्छे से, क्योंकि पौधा रूट्स की तरफ पहले ग्रोथ करता है। तो जब रूट बाउंड हो जाता है उसके बाद आप शिफ्ट करेंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। तो इसे आज हम, चूँकि अब ये वैरायटी है डच वैरायटी, अब डच वैरायटी है तो इसे थोड़ी सी बड़ा बड़ा पॉट लेना पड़ा। अब इसको ये 8 इंच का पॉट में अभी हम इसको शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करना है, ये मेरा जो नर्सरी से लिया हुआ वेंडर आता है वो दे के जाता है गुलाब, तो वहाँ से उसने मुझे दिया है जो। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी मीडिया कैसी है। इसकी मीडिया देखिए, हल्की सी मिट्टी है, हल्की सी मिट्टी, बिल्कुल नाम मात्र की। आप या तो अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो तो आप बिल्कुल इसे छेड़े ना, मतलब पानी डालते समय ध्यान दें। ये देखिए, बिल्कुल ज़रा सा है, ज़रा सा मिट्टी है, ज़्यादा मिट्टी नहीं है इसमें। और पूरा राइस हस्क है। हमको जानना है कि क्या ये लाल मिट्टी में है या काली मिट्टी में है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सिर्फ ऊपरी आवरण जो है इसका राइस हस्क है और काली मिट्टी है, बाकी पूरा ये लाल मिट्टी है। अब मैं इसमें रहने देता इसे, तो ये पूरा पौधा को ख़राब कर देता कुछ दिनों बाद, क्योंकि ये मिट्टी मेरे एरिया में नहीं रहती है। इसका ये मीडिया गर्मी के दिनों में या ज़्यादा कम पानी होने से बहुत हार्ड हो जाता है, लाल मिट्टी। और अगर इसे ज़्यादा पानी दिया जाए तो ये पूरा कीचड़ बन जाता है। इस तरह से ये रूट को पूरा इन्फेक्टेड कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने एरिया के मीडिया से सुपर मिक्स मीडिया बनाएं और उसमें अपने पौधे को शिफ्ट करें। अब चूंकि मैंने मीडिया बना के रखा हुआ है, रेशियो आप सभी जानते हैं, पूर्व में मैंने पोस्ट किया था आप सभी के सामने। ये रहा मेरा पूर्व से पहले से बनाया हुआ मीडिया। मेरे एरिया की काली मिट्टी, पीली मिट्टी, राइस हस्क, गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। इस तरह से आपको मीडिया बना के रख लेना है। और ये मैंने लगभग 1.5 से 2 माह हो गया है इसको बना के रखे हुए। काफ़ी सारे पौधे हैं तो मैं पहले से तैयारी करके रखता हूँ। तो मैंने खूब सारा मीडिया बना के रखा हुआ है पहले से, और इसे मॉइस्ट करके रखता हूँ ताकि इसकी हीट जो है वो पूरी 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 निकल जाए रहे। देखिए, ये लाल मिट्टी में लगा हुआ है। अब इसे अगर आप ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा का पूरा फाइबर्स रूट पूरा डैमेज हो जाएगा, पूरा का पूरा।
एक भी नहीं बचेगा और आपका पौधा नहीं बचेगा। इसलिए आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम आसान है। आप इस तरह से सादा पानी लीजिए और इसे जस का तस, देखिए इससे ज़्यादा ये नहीं झड़ रहा है तो आप कोशिश भी ना करें क्योंकि पूरे हेयर रूट टूट जाएंगे। आप इसे ऐसे ही डिप करके छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होगा, ये पूरा लाल मिट्टी और इसमें जितनी भी लगी मिट्टी है वो पूरी की पूरी नीचे बैठ जाएगी। आपका रूट्स के साथ पौधा सेफ्टी से पूरा बाहर आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। इसके मीडिया को नीचे बैठने दीजिए पानी में, फिर अपन देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। ये देखिए देखिए कुछ देर के बाद अपन देखेंगे कि ये पूरा का पूरा लाल मिट्टी इसका इस तरह से डिप करेंगे कॉफ़ी के जैसे, पूरा का पूरा मिट्टी बाहर हो गया है बिना कोई रूट्स डैमेज किए। कितना अच्छा रूट फॉर्मेशन है, यही हमें चाहिए अभी के लिए। बिना रूट्स डैमेज किए बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है रूट्स को, आप देख सकते हैं। अब ये कितना अच्छे से बाहर निकल आया है। अब देखिए आप, हमने जो मीडिया बना के रखा हुआ था, अब ये ड्रेनेज कोयले से कवर किया हुआ, हमने इसे अच्छे से कवर कर दिया है। अब इसमें थोड़ी सी मीडिया लेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, थोड़ा सा डाल के देख लेंगे पौधे की हाइट। अब सबसे अहम बात, ये जो ग्राफ्टेड पोर्शन है ये हमारे मीडिया से स्पॉट से कम 1 इंच तो रहना ही चाहिए, 1 से 2 इंच ऊपर रहना चाहिए। तो अभी और जगह है, अगर हम इसमें इतने में लगा देते हैं तो ये नीचे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए इसे थोड़ा सा और फिल करने की आवश्यकता है। आप इसे थोड़ा सा और फिल कर लीजिए। अब फिर देखिए कि आपका प्लांट कहाँ आ रहा है। अभी आपका प्लांट यहाँ आ रहा है। फिर से थोड़ा सा मीडिया रख लेते हैं, थोड़ा सा मीडिया और डालिए। अब देखते हैं प्लांट को सेट करके, ये परफेक्ट है। अब पौधे को हमेशा उसका हाइट देख के और उसका अलाइनमेंट, बोले मतलब पौधा आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखेंगे तो ये गमले की बाहर जा रहा है। तो आप देखिए पौधे को जब हम ऐसे लगाते हैं, इस तरह से लगाऊंगा मैं, तब ये सीधा सीधा प्लांट जो है रहेगा मेरा। तो आपको ये चीज़ को जरूर देखना है। और ये जो हेयरी रूट्स हैं, फाइबर रूट्स हैं, यही प्लांट्स को खाना देते हैं, यही खाना पहुंचाते हैं। तो अब ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो आपको इन्हें करना कुछ नहीं है। आपको इन्हें थोड़ा सा ऐसे खोल के, हल्का सा खोल के इसको ऐसे फैलाना है। रूट्स को ऐसे, जाल को ऐसे फैला लेना है, गुच्छा करके वहीं पे नहीं रखना है, फैला लेना है गमले में इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से फैला लीजिए रूट्स को, जाल को। अब हमने अपना पौधा देख लिया है कि कहाँ पे ये सीधा हो रहा है। यहाँ से टेढ़ा दिख रहा है आपको, पर ये पौधा ऊपर की तरफ जो ग्रो होगा तो ये सीधा रहेगा। इसलिए हमको इसे ऐसे लगाना है कि पौधा हमारा सीधा रहे। ग्राफ्टिंग एरिया हमारा कम से कम 2 इंच मीडिया से ऊपर रहे, क्योंकि हमको अभी मीडिया 1 इंच खोलना भी है, 1 इंच छोड़ना है जगह पॉट में पानी के लिए। हमेशा वाटरिंग के लिए कम से कम 1 इंच जगह छोड़ दें। ये देखिए, अब इसे जोर से नहीं दबाना है, ये हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर लीजिए इसके सर्किल को, हल्के हाथों से। बिल्कुल जोर से दबाएंगे तो रूट सांस ही नहीं ले पाएगा और रूट्स को सेट होने में दिक्कत होगी।
अब इसे हम इस तरह से इसमें करेंगे किसी ब्रश या लकड़ी की सहायता से, ताकि एयर पॉकेट्स निकल जाएं और ये हमारा पौधा आसानी से सरवाइव करे, उसके जड़ों को डिस्टर्बिंग ना हो। अब ये हमारा पौधा बिल्कुल लग कर तैयार हो गया है। ये देखिए, ये इस तरफ ज़्यादा झुक रहा था, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है कि कहाँ पे हमारा पौधा सही बैठ रहा है। बिल्कुल, अब ये हर एंगल से हमारा पौधा सेंटर में आ गया है और ग्राफ्टिंग एरिया हमको जितना छोड़ना था वो हमारा छूटा हुआ है। और ये देखिए, सर्कल भी आपका जो पॉट है वो लगभग 1 इंच खाली है पानी के लिए और गर्मी के दिनों में मल्चिंग के लिए। अब इसे करना क्या है, आपको सैनिटाइज किया हुआ, बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। गुलाब हाइजीन बहुत ज़्यादा मांगता है, या कोई भी पौधा आप सावधानी बरत लेंगे तो खराब होएगा ही नहीं, इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। तो सैनिटाइज करके मैंने कटर रख लिया है। अब इसमें देखिए नए शूट्स आ रहे हैं। अगर मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ तो अभी इसका रूट को ओपन किया गया था, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और प्लांट शॉप में चला जाएगा। अगर अपन इसे कली को रखेंगे, इसमें फूल रखेंगे, ये सब चीज़ें रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा इसको। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप इसे यहाँ से काट दें। अब ध्यान देंगे, वैसे मेरा प्लांट ज़्यादा ख़राब नहीं है, पत्तियाँ अच्छी हैं, नए ग्रोथ भी स्टार्ट हो गए हैं। आप देखिए नए सूट्स यहाँ से आ रहे हैं। कुछ पत्तियों में देखिए दाग है, तो आप ज़्यादा अच्छा है कि आप जितनी बड़ी वाली साइज़ की या जितनी पुरानी पत्तियां हैं उन्हें आप रिमूव कर दें। ये प्लांट की एनर्जी को वेस्ट भी नहीं करेंगे, इससे होगा ये। और आपके पौधे में अगर कोई, ये देखिए ब्लैक स्पॉट्स हैं इसमें, ये अब ये फैलेगा नहीं और आपका पौधा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। जो नई कोपलें आएंगी, नए सूट्स आएंगे, वो बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री रहेंगे। ये देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वही चीज़ रखी है। जो नए सूट्स इसमें आए हैं, नई पत्तियां आई हैं, नया फुटाव आया था, उन्हें ही रखा है। अब इन्हें मैंने, बाकी मैं सब रिमूव कर चुका हूँ। अब जहाँ पर ब्रांच को कट किया गया है उसमें ज़रूरी है कि आप उसे फंगीसाइड से कवर कर लें। अगर और भी कोई भी हिस्सा अगर इसमें काटा गया हो तो उसे श्योर करें कि आप फंगीसाइड लगा ही दें। ये आपका पौधा बिल्कुल लग कर रेडी हो गया है। अब आप इसे, वैसे आवश्यकता नहीं है, गर्मी का दिन है नहीं, ठंडी का दिन है, मौसम अच्छा है, इसके अनुकूल है, तो आप इसे फिर भी आप एहतियात के लिए 2 से 3 दिन ऐसी जगह रखें जहां पार्शियल लाइट आती हो या सुबह 12 बजे तक की धूप आती हो, उसके बाद ना आती हो। या आप इसे शेड में भी रखें तो 2 से 3 दिन में 2 से 3 दिन ही रखें, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं हो। उसके बाद इसको धूप में रखें, तब ये जल्दी से अच्छा से ग्रोथ करेगा। अब इसमें अगली कार्रवाई ये करनी है आपको कि इसमें शेड में रखना है और इसको, अभी नई पत्तियाँ आएंगी, नए सूट्स आएंगे, तो सबसे ज़्यादा अटैक जो है इसी में होता है, नई चीज़ों में। इसमें जैसे नया फुटाव आएगा, इसमें माइट्स और थ्रिप्स, एफिड्स, इन सब चीज़ों का लगना लाजमी है इसमें। तो इसके लिए आप प्रॉपर नीम ऑयल का 1 ml नीम ऑयल का स्प्रे 3 दिन के अंतराल में करते रहें, या फिर सुपर सोनाटा 3 दिन के अंतराल में 1 ml के हिसाब से, लीटर के हिसाब से 1 ml 1 लीटर के हिसाब से 3 दिन के अंतराल में करते रहें। और उसके बाद जब आपका प्लांट सेट हो जाएगा 15 से 20 दिन बाद, फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको फिर वीकली स्प्रे करना है, या तो 15 डेज में स्प्रे करेंगे तब भी चलेगा। स्प्रे हमेशा धूप ढलने के बाद ही करना है, कोई भी स्प्रे। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी और आपके पौधे अच्छे रहेंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी सवाल पूछना है तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।